नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया। सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सभी को अधिकार है जिसको जहां जाना हो जाए। दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव हो या विपक्ष के नेता अल्पसंख्यकों को केवल गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव और विपक्ष ने मुसलमानों को बरगला के राजनीति करने की कोशिश की है। भोपाल में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों बहनों ने बिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन में अपनी भावनाएं प्रकट की, उससे ये स्पष्ट है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। तो पानी का पानी सामने आया है। जिस प्रकार से लोकसभा में हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने इस बिल के बारे में बताया, रिजू जी ने इस बिल के बारे में बताया, तो ये स्पष्ट हुआ है कि ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। ये व्यवस्था में को सुव्यवस्था में परिवर्तित करने का एक सरकार का बहुत ही सार्थक और सकारात्मक प्रयास है। देखिए, मेरी संपत्ति, आपकी संपत्ति या किसी की भी संपत्ति का विवाद कोर्ट में जा सकता है, पर वक्फ का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इस देश में लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका सबके अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, उनकी सीमाएं भी हैं। यदि न्यायपालिका को हम इस तरह से किसी एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अलग कर देंगे तो ये ठीक नहीं है। और ये कल तो सामने भी आया, 10,000 मुसलमान भाइयों ने ही तो कोर्ट में, उनके ट्रिब्यूनल में केस लगाए थे जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ कहाँ हुआ? अब यदि आप केवल, आपकी राजनीति खत्म हो रही है, आपकी बेजा संपत्ति जिस पर आपने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है वो इधर उधर हो रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ओवैसी जी ने कल जो हरकत की, क्या वो संवैधानिक है? क्या उनको लोकतंत्र के शुभ और पवित्र मंदिर में बैठने का अधिकार है? क्या वो ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान है? ऐसी हरकतें तो पाकिस्तान में होती। आपने बिल की प्रति फाड़ दी। अरे ये देश कायदे से चलेगा, कानून से चलेगा, व्यवस्थाओं से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। ये सदन कोई मछली घर नहीं है। जिस प्रकार से आपने अपनी कुंठा को दिखाने के लिए और अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए बिल की प्रति फाड़ दी, तो शर्म आती है। मुझे लगता है कि इस तरह से ये सुनिश्चित हुआ। अच्छा, प्रियंका जी कहाँ हैं? कहाँ है राहुल जी? ये भी देखिए, अब उनको नहीं दिख रहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये बिल के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के विरोध की बात नहीं कर, गरीब मुसलमान को हम संरक्षण देने की ही बात कर रहे हैं। अब आगे आए ना लोग, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? नेपाल के मुस्लिम भाई और बहनों ने इतिहास रचा है। जिस प्रकार से हजारों की संख्या में मुस्लिम बहन और भाई आगे आए और उन्होंने इस बिल के समर्थन में पटाखे चलाए, आतिशबाजी चलाई, ढोल बजाए, मोदी जी के समर्थन में नारे लगाए, तो ये सुनिश्चित है कि जिस मुसलमान भाई बहन ने ये परिवर्तन के बिल को पढ़ा है, उसके बारे में ज्ञान लिया है, उसने समझा है कि ये अच्छा बिल है, किसी के खिलाफ नहीं है। जो तो एक है सब। और फिर मैं कहूँगा ना, किसी कौम के खिलाफ नहीं, कौम के गरीब को संरक्षण देने वाला कानून है, तो कौन खिलाफत करेगा? जो खिलाफत कर रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल लक्ष्य टुडे को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर आप तक पहुंचे आसानी से।